क्लास। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करना है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। चैप्टर नंबर 10 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका 9.4 टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको दो टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, नंबर 2 जो है एक्टिव मैसेज है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और एक्टिव मैस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपली जो मीन है वो होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है प्रोसीड हो रहा है वो किस स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है और उसकी स्पीड जो है वो रेट पर डिपेंड करेगी। नंबर 2 जो है हमारे पास एक्टिव मैस है। एक्टिव मैस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो मैस जो टेक पार्ट करता है, यानी कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो कितने परसेंट जो है वो हिस्सा ले रहा है रिएक्शन करवाने में, वो क्या कहलाता है, उसका एक्टिव मैस कहलाता है। सिंपली ये हमारे पास हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो टेक पार्ट करें रिएक्शन में, तो हम क्या कहेंगे, इसको इसका एक्टिव मैस कहेंगे। 2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह रहे हैं, और नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इसका एक्टिव मैस। क्यों, हाइड्रोजन के पास 2 नंबर ऑफ मोल्स है, इट्स मीन वो अपने 2 नंबर ऑफ मोल्स को रिएक्शन में टेक पार्ट करवाता है, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो है इस वक्त नंबर ऑफ मोल्स वो 1 है, 1 को हम बेसिकली राइट नहीं करते। ऑक्सीजन है हमारे पास, इसमें जिसका नंबर ऑफ मोल है वो कितने हैं, 1 है, और 1 को हम बेसिकली लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ये जो ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। इट्स मीन ऑक्सीजन का 1 पार्ट जो है वो टेक पार्ट करे किसमें, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने में, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास एक्टिव मैस क्या है, वो सब्सटेंस का वो मैस जो टेक पार्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसका एक्टिव मैस कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ, उसके स्टेटमेंट की तरफ। उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और किस ईयर में करवाया था। नंबर 1 है हमारे पास, आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है फुल लिखी हुई है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। गुलबर्ग एंड वोग जो है 2 साइंटिस्ट केमिस्ट हैं जिन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा काम किया था, और दोनों नाइजीरियन केमिस्ट है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद 1869 में इंट्रोड्यूस करवाया लॉ ऑफ मास एक्शन। बेसिकली इस चैप्टर में जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस पर ही, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि वो क्या है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है इसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल स्पीशीज़ के इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं, यानी हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन है और आयोडीन है, तो इंडिविजुअली हम इसके बारे में बताएंगे कि इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज, यानी कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अपने एक्टिव मैसेज के। यानी हाइड्रोजन है, इसका एक्टिव मैस इस वक्त 1 है, तो ये क्या होगा, इसका एक्टिव मैस जो है वो हाइड्रोजन के रेट के साथ क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करेगा। मीन जितने ज़्यादा एक्टिव मैस होगा उतना ही हमारा रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, आयोडीन है, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, लेकिन इस वाली स्टेटमेंट में उसने सिर्फ किसको डिस्कस किया है, इंडिविजुअल स्पीशीज़ को, यानी H2 और I2 इनको अलग अलग डिस्कस किया है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके एक्टिव मैस कितना है, और आयोडीन जो है हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और इसका एक्टिव मैस कितना है, ठीक है। अब इसमें जो स्पीड और रेट है इस रिएक्शन का, स्पीड और रेट वो किस पे डिपेंड करता है, और ऑन देयर एक्टिव मैसेज, उसके एक्टिव मैस पर जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्पीडली हमारा रिएक्शन जो आगे प्रोसीड करता है। नेक्स्ट जो हमने इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करनी है उसमें हमने एज अ होल रिएक्शन को लेना है। उसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मैसेज, यानी हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगा उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के। वो कैसे कि हमारे पास अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई कि हाइड्रोजन आयोडाइड की है, ठीक है। इसमें जो इसका इस वक्त टोटल हम इसका एक्टिव मैच करते हैं तो वो कैसे होगा, हाइड्रोजन का 1 है, आयोडीन का भी 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एक्टिव मैच है वो क्या होगा, 2 होगा। इसीलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके टोटल एक्टिव मैच पे, पूरे रिएक्शन के टोटल एक्टिव मैच पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे कि डेरिवेशन जो है हम डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्यों ज़रूरत पड़ी निकालने की, क्योंकि हमने बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन के न्यूमेरिकल बेस जो है उसको सॉल्व करना होता है, इसीलिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए
इसका जो कांस्टेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाए, वो कहाँ से होगा, डेरिवेशन ऑफ जनरल केमिकल रिएक्शन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन लेंगे, उसकी मदद से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है दूसरे रिवर्सिबल रिएक्शंस पर। ठीक है, तो मेरे पास एक जनरल जो है केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए, उसका पहला जो सब्सटेंस है वो ए है, देन बी है रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, ये इसके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। अब साथ में मैं इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, यहाँ पर जो स्मॉल क्वांटिटी मैंने एक मेंशन किया, इसका क्या मीन है, ये है इसके नंबर ऑफ मोल्स। जैसे पीछे एग्जांपल में मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ लगाया, तो इट्स मीन वो उसका नंबर ऑफ मोल है। अगर मैं जनरली उसको ले रही हूँ तो स्मॉल ए क्या इंडिकेट करता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके एक्टिव मास को इंडिकेट कर रहा है। अब इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हमें 3 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव कर लेते हैं। पहला जो हमने देखना है इस रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन पर देखना है, फिर रिवर्स रिएक्शन पर देखना है, देन जो होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पर देखना होगा। ठीक है, तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हम इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जो हमें यहाँ पर भी बताई हुई है। फर्स्ट में जो स्टेटमेंट डिस्कस की है कि हमने सबसे पहले कौन सा रिएक्शन लेना है, फॉरवर्ड रिएक्शन लेना है, देन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। अभी जो हम लिख रहे हैं एट फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं किस तरह कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एक्टिव मासेस। ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसकी क्या बन जाएगी, रेज़ टू द पावर बन जाएगी। ठीक है, और साथ में बी है हमारे पास, ये इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसकी पावर बन जाती है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा ये होता है कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना होता है किसी भी कांस्टेंट के साथ। वो कैसे कि आर एफ एज इट इज़ लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं और साथ में कोई कांस्टेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर के एफ आएगा, के एफ क्यों लिखा है, क्योंकि ये रेट ऑफ कांस्टेंट है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसी वजह से। और बाकी जो हमारे पास अमाउंट्स है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 2 जो है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। इसी तरह ही हमने रिवर्स रिएक्शन के साथ करना है कि जब रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं तो हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे कि आर आर। अब यहाँ पर जो आर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मासेस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस रेज़ टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स C इंटू डी। इसी तरह इसका भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं, के आर सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। नेक्स्ट जो हमने एट इक्विलिब्रियम पर देखना है कि जब इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है तो फिर क्या होता है। तो हमने पढ़ा भी था कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की एक नेक्स्ट फॉर्म है, पॉसिबिलिटी है। तो जब वो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। कैसे, सिंपली लिख देते हैं इसको, आर एफ इज इक्वल टू आर आर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, रिएक्शन में अब आर एफ की जगह आर एफ वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर, और आर आर की जगह यहाँ पर आर आर की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो आर एफ किसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, के एफ, ये पूरी अमाउंट हमने ऐसे लिख देनी है इसकी। देन आर आर किसके इक्वल है, के आर, और पूरी अमाउंट जो है ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें कि हम कांस्टेंट को अलग निकाल लेते हैं और वेरिएबल्स को सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर के एफ है और के आर है, के एफ को यहीं रहने देते हैं, यहाँ से के आर को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी और डी है एज इट इज़ ही रहेगा। और देन यहाँ पर जो ये वाली अमाउंट है इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये यहाँ का डिवाइड हो जाती हैं इंटू बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
बी, ठीक है। हमने कॉन्स्टेंट्स को अलग निकाल लिया और वेरिएबल्स में हमारे पास एक तरफ आ गए हैं। तो अब हमने ये वाला जो कांस्टेंट, इनको हम बड़े कांस्टेंट के इक्वल करते हैं जो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये वाली जो अमाउंट है हमारी सेम टू सेम आ जाती है। हम प्रोडक्ट्स को ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी मदद से हम कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू और रिवर्सिबल रिएक्शन की वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम यूनिट साथ में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको किसी न्यूमेरिकली या अदर रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कोई भी मौजूद है उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पर। अमोनिया, हमारे पास जो NH3 बनता है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन अगर मैं कहती हूँ कि मुझे Kc की वैल्यू इस इक्वेशन के लिहाज से निकाल कर दिखाएं, तो कैसे होगा, सारा स्टेप जितने भी मैंने इसको जनरल रिएक्शन में करवाए हैं वो सारे इसमें ही होंगे। कैसे, इसी रिएक्शन को पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में करना है, देन रिवर्स रिएक्शन में, और फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ कि फॉरवर्ड पर कैसे होगा। ये RF इक्वल टू KF N2 3H2। अब ये जो इसके नंबर ऑफ मोल हैं क्या बन जाएंगी, इसकी पावर बन जाएंगी। देन इसको हम 1 का कहेंगे। इसी तरह हमने रिवर्स का निकालना है, KR हो जाएगा, उसमें हम प्रोडक्ट्स को लेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक ही है, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है इसकी पावर बन जाता है, तो इसको हम नंबर 2 इक्वेशन कहते हैं। नंबर 3 जो हमारे पास RF इज इक्वल टू RR है, इसकी जगह इसकी अमाउंट्स को पुट कर देते हैं। इसी तरह KF इज इक्वल टू KF N2 H2 3 इक्वल टू KR NH3 KF ओवर KR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH3 डिवाइडेड बाय N2 और H2, ठीक है। अब हमने इसके यूनिट भी निकालने हैं, वो कैसे निकलेंगे, नेक्स्ट हमने इसी एक्सप्रेशन से क्या है इसके यूनिट्स को ड्राइव करना है। वो कैसे करते हैं कि एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो हम इन ब्रैकेट्स की जगह इन जो हमारे पास वो सब्सटेंसेस मौजूद हैं इनकी जगह हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब को पुट करते जाना है। वो कैसे, Kc हमारे पास एज इट इज़ ही रहता है, NH3 की जगह हमने किसको पुट करना है, इसके यूनिट को, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पर अगर 2 लिखा होता है इट्स मीन यहाँ पर भी 2 ही आएगा। हमने सिर्फ इसकी जगह जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ऐड करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, देन इसका पर डेसीमीटर क्यूब 3 है। अब इसको कैंसिल आउट करना है, ये जो है इससे कैंसिल हो जाता है इसकी पावर से, ये जो है इसकी पावर से। तो हमारे पास जो नेट निकलता है वो कैसे निकलता है, 1 बाय मोल डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ से 1 कैंसिल आउट हुआ है तो इट्स मीन यहाँ 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसकी अमाउंट जो आ जाएगी वो क्या आएगी, 1 बाय मोल स्क्वायर DM -6। अब जब ये माइनस ये वाली जब अमाउंट हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है और नेगेटिव जब वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इट्स मीन ये जो मोल होगा किस में आ जाएगा, -2 और डेसीमीटर +6। तो हमारे पास जो है ये किसके यूनिट आ गए, Kc। यानी हमने इस इक्वेशन के थ्रू इस इक्वेशन का यूनिट जो है मालूम किया, किसको यूज़ करते हुए, केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए जो अभी हमने ड्राइव किया था। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट जो है फिर हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।